शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, संतों की भाषा, आगम की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों मेरी इस जिंदगी में आप बड़े
सर्वकारेषु सर्वदा। जिसका मुख घुमाता है, जिसका शरीर विशाल है, जो अपने भक्तजनों के पापों को तुरंत हर लेता है, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है, जो ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला सकते हैं, जो सभी कार्यों में होने वाले like that. चढ़ायो अच्छा गजमुख को लाल विराजे सितोरी है को आखिरी गुड़ लड्डू साई सुरवर को माँ कहीं न जाए लाग कहूँ कर को देव जय जय संधाता तुम्हारा दर्शन मेरा मन लोता देव जय चरण पास में तुझे आनंद पूजन हरे नाम देव माता पिता तुमेव देव बंधु च सखा तुमेव देव विद्या धरण तुमेव देव सर्वदेव आयु वाचा मंत्रेव पूजा बनावा प्रति समाव करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि इदं केशवं नारायणं नामोदरं वासुदेवं हरे ब्रह्माण्डं गोपिका वल्लभं जगन्नाथाय प्राप्तये हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे काले से डर गए क्या? काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, तेरे 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 क्या होने वाले हैं, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, तेरे 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 क्या होने वाले हैं, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
अय्या हो गया अय्या प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियां। Now I would like to honor Rajput from में ग्रैंड पेरेंट्स को कविता सुनाने वाली हूँ। सच्चे दोस्त हमारे हैं, दादा दादी कितने प्यारे हैं, उनके हम राज दुलारे हैं, दादा दादी कितने प्यारे हैं। हमसे इतना लाड लड़ाए, गरम गरम कचौड़ी लाए, दूध जलेबी हमें खिलाएं, परियों की कहानियाँ सुनाएं, हरदम पूछे सबका हाल, रखते हैं वे सबका ख्याल, हम बच्चों का रखते ध्यान, आप जियो हजारों साल। सच्चे दोस्त हमारे हैं, दादा दादी कितने प्यारे हैं, उनके हम राज दुलारे हैं, दादा दादी कितने प्यारे हैं। धन्यवाद। के सच्चे सारी जग के आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, अपनी मीठी मीठी बोली मधुर मुस्कान की छाप छोड़ने हमारे क्लास 3। आज ग्रैंड पेरेंट्स डे के ऑक्यूपेशन पर मैं आप सभी के साथ दादा दादी के कुछ अहम किरदार जो हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। हमारा बचपन उन्होंने जिसे उन्होंने अपना बचपन समझ कर जा और हम सभी को बहुत खुशियाँ दी। दादा दादी वो पेड़ के समान है जहाँ हम और मम्मा पापा खुशी और मस्ती में रहते हैं। मम्मा पापा उस पेड़ के तने समान है और उस पेड़ के फल समान, हम सभी मिलकर उस पेड़ की छाया में रहते। दादा दादी आपसे ही है हमारा जीवन रोशन, आप ही करते हो हमारा मार्गदर्शन, मम्मा पापा के डांट से बचाते हो आप, हमारी सभी जिद पूरी करते हो आप, भगवान का रूप हो आप, जिंदगी की ठंड से बचाने वाली धूप हो आप। दादा दादी आप मेरे वह दोस्त हो जिसे मैं अपने जीवन में बहुत वैल्यू करती हूँ। आप दोनों मेरे लिए भगवान से मिला हुआ खूबसूरत तोहफा हो दादा दादी। थैंक यू सो मच दादा दादी जी, आई लव यू सो मच। बहुत ताकत होती है तुम जुर्रियों वाले हाथों में, जिंदगी जीने के तरीके मिलते हैं दादा दादी की बातों में। आइए आपको ले चलते हैं नाटक की और जिसको लेकर आ रहे हैं हमारे विद्यालय के विद्यार्थी। एक बार जोरदार तालियों से। हनी और सभी अपने दादा दादी और मम्मी पापा के साथ रहते थे और उनके मम्मी पापा अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए उनका ख्याल उनके दादा दादी रखते थे। सुबह का समय। हनी बेटा, सभी बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुप्रभात दादी जी। सुप्रभात बच्चों, चलो तैयार हो जाओ। ठीक है दादी जी। बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं। दादी जी हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है बेटा। दोपहर का समय बच्चे स्कूल से वापस आते हैं। आ गए तुम दोनों? दादी जी हम स्कूल से वापस आ गए। ठीक है बेटा, चलो मुंह हाथ धो के खाना खा लो और हनी बेटा पूरा खाना खत्म करना।
ठीक है दादी। दादी जी हमने खाना खा लिया। ठीक है बेटा। हनी बेटा यहाँ आना। हाँ दादाजी क्या हुआ? मेरी तबीयत कल से खराब है, तुम जाकर मेरे लिए दवाइयाँ, बाजार से दवाइयाँ और कुछ राशन का सामान ले आना। ये लो पैसे और राशन की लिस्ट। ठीक है दादाजी, मैं अभी लाता हूँ। हनी बेटा रुको। सभी तुम भी हनी के साथ जाओ। पिछली बार ये 2 किलो शक्कर की जगह नमक ले आया था। ठीक है दादी जी। बच्चे बाजार जाते हैं। बच्चों क्या चाहिए? भैया ये लिस्ट लो और इतने सामान हमें दे दो। ये लो बच्चों। दादी जी हम सामान ले आए। मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, सारा काम करते हैं। हनी बेटा यहाँ आना। हाँ दादाजी क्या हुआ? सामान कितने का आया? 2530 रुपए का। क्या? मैं तो 530 का ही ले आता। तो आप भी चले जाते ना, फिर मुझे क्यों भेजा था? ठीक है बेटा। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? हनी ने मुझसे बहुत ऊंची आवाज में बात की। तुम्हें तो पता ही है हनी कितना चिड़चिड़ा सा है। ठीक है। दादी जी मुझे कल स्कूल में प्रोजेक्ट बना के ले जाना है, आप मेरी मदद कर दोगे? क्या? ये प्रोजेक्ट क्या होता है? देखो तुम्हारी मम्मी आ गई, उनसे मदद ले लो। ठीक है दादी जी। मम्मी मुझे कल स्कूल में प्रोजेक्ट बना के ले जाना है, आप मेरी मदद कर दोगे? ठीक है, तो अपना सामान लेके मेरे रूम में आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी। मम्मी पापा कब तक आएंगे? वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। ठीक है। सभी कैंची चलाती है। सभी खाली कैंची मत चलाओ। माना जाता है कि इससे घर में लड़ाइयाँ होती हैं। वो तो रोज होती है मेरी और हनी की लड़ाई। ऐसी वाली नहीं, बड़ी वाली लड़ाइयाँ। ठीक है दादी जी। क्या आप अंधविश्वास की बातें करती हो? मैं पग हूँ आपकी और दादाजी की बातें सुन। दादी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। हनी आज तुमने ये बहुत गलत किया। क्या दीदी? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। याद करो जब तुम्हें मोबाइल चाहिए था और पापा ने दिलाने से मना कर दिया था, तो तुम्हें मोबाइल किसने दिलाया था? दादू ने। और जब तुम्हें पिकनिक जाने से मम्मी ने मना किया था, तो तुम्हें परमिशन किसने दिलवाई थी? दादी ने दिलाई। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वो हमसे बड़े हैं। चलो चल के उनसे माफ़ी मांगो। हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, मैंने उनसे ऊंची आवाज में बात। चलो उनसे माफ़ी मांगो। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। दादी जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, आओ हमारे गले लग जाओ बच्चों। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारी हर बात में सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी उनकी हर बात का मान सम्मान करना चाहिए। उन्हें दुनिया का अनुभव होता है। दादा दादी का अपने पोता पोती से एक अनोखा और मजबूत रिश्ता होता है। दादा दादी अपने पोता पोती को उनके माता पिता से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वे हमारी दोस्तों की तरह हैं। दादा दादी के बिना बच्चों की ज़िंदगी अधूरी होती है। धन्यवाद। से कविता लेकर आ रहे हैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, तो स्वागत कीजिए इनका जोरदार तालियों से। दादा दादी मेरे दादा अच्छे हैं, अच्छों से भी अच्छे हैं। बड़ों बड़ों में बड़े बड़े, बच्चों में भी बच्चे हैं। मेरे दादा अच्छे हैं, उनकी मीठी मीठी बातें अंगूरों के गुच्छे
के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा दूसरी के छात्रों को उनके नाटक के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उनके। चलो मैं जाके पूछती हूँ। दादाजी नमस्ते। दादाजी आप क्या कर रहे हैं? दादाजी जब तक कि ये पेड़ बड़ा होगा आप इनका फल नहीं खा पाएंगे। दादाजी ने पेड़ लगाए थे जिसका फल मैं आज भी खा रहा हूँ, इसलिए पेड़ लगा रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे भी इस पेड़ के फल खा पाए। दादाजी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक पेड़ लगाऊंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, आओ मिलकर पेड़ लगाते हैं। थैंक यू दादा दादी जी। अपितु आने वाली पीढ़ी का ख्याल रखना। लक्ष्य पर असंभव नहीं, ठान लो मन में तो दूर नहीं। ऐसे ही प्रतिभावान छात्रा आपके समक्ष अपने भाव दादा दादी के प्रति व्यक्त करने आ रही है। प्रतीक्षा गौर, आइए हमारी प्रतिभावान छात्रा का जोरदार तालियों से स्वागत करें। संस्था के संस्थापक पूर्व विधायक माननीय जोधाराम गुर्जर जी, डायरेक्टर मैम, संस्था के प्रचार एवं दूर से आए मेरे प्यारे दादा दादी, नाना नानी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रतीक्षा गौर कक्षा 10वीं की छात्रा आपके समक्ष दादा दादी के प्रति अपने भाव प्रकट करने जा रही हूँ। दादा दादी की सिर्फ दुआएं काफी होती है हमें उन्नति दिलाने के लिए। दादा दादी उम्र में सबसे बड़े, पर बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। अब हाथ उनके नाजुक हो गए हैं, पर उन हाथों में बहुत से किस्से छुपे। हमारे ख्यालातों में फर्क जरूर है, पर उनके वो पुराने ख्यालात ही तो उनकी पहचान कराते हैं। हम लोग ना उनका एक हिस्सा है, जिस हिस्से से उन्हें बहुत प्यार है, क्योंकि बिन लाठी भी हम उनका सहारा है। दादा दादी हमारी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, मम्मी पापा की हर डांट से बचाते हैं। मेरी दादी पल्लू के चोड़ में रुपया बांध कर रखती हैं, एक छोटा सा ATM मेरी दादी माँ भी रखती हैं। आजकल हम उन्हें बूढ़ा और बुजुर्ग कहकर टाल देते हैं, पर असली फूल हमारे घर का दादा दादी होते हैं। वो हमारी किसी बात को न रोकते हैं न टोकते हैं, बस मन ही मन हमारा सही और गलत सोचते हैं। आपके पैसों से और नाम से शायद उन्हें 2 पल की खुशी मिल भी जाए, पर सबसे ज्यादा वे आपका साथ और समय चाहते हैं। दादा दादी एक दूसरे के बिना कहाँ रह सकते हैं। अगर दादा बाहर हो तो दादी के जहन में होते हैं। दादा के लौटने से ही घर में मुस्कुराहट आ जाती है। कम बोलते हैं दादा, पर दादी का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। आओ अपने काम से निकलकर थोड़ा समय निकालें, सबसे ज्यादा खुशी उन्हें उनके बुढ़ापे में दिलाते हैं। ये काम वगैरह तो चलता रहेगा, पर जो समय एक बार निकल गया फिर वापस नहीं मिलेगा। किस्मत वालों को मिलता है दादा दादी का प्यार, वरना कब छोटे से बड़े हो जाए पता ही नहीं चलता। वो घर घर नई जन्नत होता है जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगी, हे भगवान मेरे दादाजी का ख्याल रखिएगा। थोड़े संकोची है मेरे दादा, अपना दुख किसी को बताते नहीं और अपनी परेशानियां कभी किसी को जताते नहीं। धन्यवाद। से प्रस्तुत करने आ रहे हैं नर्सरी के साइदाबाद फूल और कलियां हमारे नन्हे कलाकार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके स्वागत के लिए। I'm the man.
a lemon. I'm a lemon. A student of class 4th B, I here to give my presentation of my topic is my grandmother. ज्ञान की बात बताती दादी माँ, परियों की कहानी सुनाती दादी माँ। किसी बात पर पापा जब गुस्सा हो जाए तो गोद में छुपाती प्यारी दादी माँ। बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में, बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में, कि जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादी माँ की बातों में। दादी माँ के प्यार और आशीर्वाद से ही, दादी माँ के प्यार और आशीर्वाद से ही घर की रौनक और तरक्की होती है। ध्यान से सुनो करो दादी माँ की बातों को, उसमें ही होती है अमृत की मीठी चाशनी, उसमें ही होती है अमृत की मीठी चाशनी। ज्ञान की बात बताती प्यारी दादी माँ, प्यारी दादी माँ, मेरी दादी माँ। थैंक यू। मेरा नाम है निशांत साहू, मैं कक्षा छोटी क्लास छात्र हूँ। सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज का ये दिन दादा दादी के लिए समर्पित होता है। दादा दादी परिवार के सबसे बड़े और अहम हिस्सा होते हैं। दादा दादी अधिक पोता पोतियों से प्यार करते हैं, वह हमें सिखाते हैं और हमारी गलतियों के लिए हमें डांटते हैं। वह दोनों बहुत अच्छे होते हैं और प्यारे होते हैं। वह हमें अच्छी आदत और नैतिक ज्ञान सिखाते हैं। हमें हमेशा अपने दादा दादी का सम्मान करना चाहिए। दादा दादी के बारे में जितना ही कहूँ उतना ही कम है। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उनके बिना है घर अधूरा, उनके बिना है परिवार अधूरा, उनके आगे कितना रहे हैं, हम उनके रात बुलाने हैं। लंबा धन्यवाद। गद्दों में भी वह सुकून कहाँ जो सुकून दादी माँ की गोद में है। लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत है एक मनमोहक नृत्य जो लेकर आ रहे हैं KG1 के छात्र।
जिंदगी की ठंड में बचाने वाली धूप हो आप। ये भावों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 6ठी से 8वीं की छात्राओं को। एक बार जोरदार तालियों से इनका जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, अपना समझे बागबां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। हर घड़ी करे
बात करें उन फूलों की जिनसे महका ये गुलशन है, जिनकी जो सुबह की चाय, दोपहर का अलार्म और शाम की थकान को करे कम है, जिनकी ममता में मिली एक अलग ही महक है और जिनकी सीख ने दिए जीवन को नए पंख हैं। दादी दादा तो वह फूल होते हैं जो हर बाग में नहीं खिलते, वह खुशनसीब होते हैं जिन्हें दादी दादा मिलते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पूर्वजा उइके अपने सहपाठियों के साथ मिलकर आप सभी के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारी कहानी में दो नाटक हैं। पहले नाटक में शर्मा परिवार है जो कि पूरी तरीके से सकारात्मक विचारों वाला है, जहाँ सभी लोग साथ में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। हमारी कहानी के नाटक पहले सीन में दादा और दादी बात करते हैं। आज का दिन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मौसम तो बहुत अलग है आज। अब दादाजी लिविंग रूम। बेटा एक गिलास पानी ला के दो। पापा मैं काम कर रही हूँ, आप खुद जाके ले लो। बेटा एक गिलास पानी ला के दो ना। दादाजी अभी मैं बिजी हूँ, आप ही ले लें। दादाजी आपको खुद ही लेना होगा, सब अपने कामों में बिजी है। आजकल के बच्चे कैसे हैं जो अपनी बात भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, अब जो है। चलो अब तो मैं पार्क घुमा के लाता हूँ। क्या आप भी बच्चे क्या सोचेंगे? दादा दादी पार्क की ओर जाते हुए। अगले दृश्य में दादा दादी अपने दोस्तों के साथ कसरत करते हुए। आजकल के बच्चे कैसे हैं जो अपनी बात भी नहीं सुनते हैं। हाँ बात तो सही है, आजकल किसी के पास टाइम कहाँ है, सब फोन में लगे हुए हैं। हाँ, सच में आजकल तो कोई खाना तक साथ बैठ के नहीं खाता। चलो छोड़ो तुम सब भी, क्या बात लेके बैठ गए हो? अरे किसी को याद है आज तो कुछ स्पेशल डे है, आज तो इनकी एनिवर्सरी है। अरे हाँ, आज तो हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है। अरे तुम्हें तो तुम्हारे बच्चों ने पहले ही याद दिला दिया होगा। अरे आजकल के बच्चों को कहाँ ही याद रहता है ये सब। हाँ बात तो सही है। हाँ बात तो सही है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो। सभी लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं। अगले दृश्य में घर के लोग घर में सालगिरह की सजावट करते हैं। अरे जल्दी जल्दी करो, मम्मी पापा आने वाले हैं। अरे कोई केक लेके आया है क्या? हाँ पापा मैं लेके आया हूँ ना, आज तो दादा दादी को अच्छा ही सरप्राइज मिलेगा। अरे जल्दी करो, दादा दादी आते ही हैं। चलो जल्दी लाइट बंद करो। दादा दादी घर में आते हैं। घर में इतना अंधेरा क्यों छा रहा है? हैप्पी एनिवर्सरी दादा दादी। शादी की सालगिरह मुबारक, हमेशा खुश रहो बाबू। आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। अरे तुम लोगों ने हमारे लिए इतना सब किया, हमेशा खुश रहो बच्चों। मम्मी पापा हमें माफ कर दीजिए, हम सुबह से आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बहू। हाय हाय, किसी की नजर ना लगे इस परिवार को। चलो तो पार्टी शुरू करते हैं। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नाटक के अगले दृश्य के साथ दादा दादी अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ सालगिरह मनाते हुए। दादा दादी चलिए। अरे इस उम्र में हमसे कहाँ डांस होता है, चलिए ना। पीछे
चलिए चलिए आप भी आइए। चलिए चलिए आप भी। शादी की 50वीं सालगिरह की बधाई देना चाहते थे। उनका अपमान ही किया जाए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां बुजुर्गों को आदर सम्मान दिया जाता है। बुजुर्गों को हमारा पैसा नहीं चाहिए होता, उन्हें हमसे हमारा प्रेम, हमारा आदर और सम्मान चाहिए होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। काम बहुत सारा है और मैं अकेले कैसे संभालूंगा। अरे हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। बस अब तो बच्चे अच्छे निकल जाए तो कोई दुख नहीं। हाँ, हमारी कोशिश तो यही है, संस्कार देना हमारा काम है, बाकी देखते हैं। दादा दादी के बुढ़ापे के दिनों में सुनीता मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ हाँ सुनो, मेरे लिए मेकअप किट लेते आना। हाँ बिल्कुल। बेटा मेरी कमर में दर्द है, मेरे लिए तेल ले आना। माँ मेरे पास आपके इन सब कामों के लिए टाइम नहीं है। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी नहीं दे पाए। कैसे माता पिता हैं। तुम दुखी मत हो, हमने हमारी पूरी कोशिश की थी अच्छे संस्कार देने की। अगले दृश्य में बहू बेटे के बुढ़ापे के दिनों को दिखाया जाता है। बेटा भूख लग रही है, खाना दे दे। माँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं फोन चला रही हूँ, आप खुद ले लो। हाँ, आपको पता है आज मैंने स्कूल में स्पीच दी। अरे वाह बेटा, मुझे भी सुनाओ। अरे माँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे ऐसे कोई बात करता है अपनी माँ से? इसमें गलत क्या है? जब आप लोग दादा दादी से ऐसे बात कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? अरे ऐसे कोई करता है? अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? इसे देखिए कैसे बात कर रहा है मुझसे। माँ वो गलत बिहेव नहीं कर रहा है, शायद आप भूल गई हैं कि हमारे घर में सब ऐसे ही बात करते हैं। यह कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? पापा जब आप सबसे ऐसे बात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये क्या बोल रही हो तुम? पापा जब आप दादा दादी से ऐसे तरीके से बात करते हैं तब तो आप कुछ नहीं सोचते कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। पापा आज दादी ने आपसे उनका चश्मा लाने को कहा, तब तो आप नहीं लाए। आपने कहा आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, और माँ ने मेकअप किट लाने को कहा तो आपने उन्हें ना नहीं कहा। नाटक के अगले दृश्य में बहू बेटे अपनी गलती का अफसोस करते हैं। सुनीता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे हमसे इस तरीके से बात करेंगे। ये सब हमें हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। जैसा हमने हमारे माता पिता के साथ किया, अब वो हमारे साथ हो रहा है। हाँ सही कह रही हो तुम, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इस कहानी में देखा कि बहू बेटे अपने माता पिता के
साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसी तरह उनके बच्चे भी उनके साथ वही व्यवहार करते हैं। इस कहानी से ये पता चलता है कि जैसा व्यवहार हम अपने बड़ों के साथ करते हैं या हमारे घर में होता है, उसे ही देख के हमारे छोटे हम सीखते हैं और आगे जाके वही गलती दोहराते हैं। धन्यवाद। हमेशा हमारे बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए। वो हमसे पैसा नहीं, बस हमारा थोड़ा सा समय मांगते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए। धन्यवाद। पूरी विधायक श्रीमान जोधाराम गुर्जर जी से कि आप आए और आज के विषय ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर अपना विचार व्यक्त करें। निवेदन में आप सभी से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। माँ सरस्वती जी के चरणों में हम सबका नमन। स्कूल के प्राचार्य जी, पिल्ले जी, हमारे बीच में आज हमारे लिए, मेरे लिए और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारे अतिथि के रूप में महानजन हमारे बीच में विराजमान है। मैं उनका सबका प्रणाम करके स्वागत करता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे स्कूल की तरफ से ग्रैंड फादर डे अंग्रेजी में हो गया, हमारा दादा दादी का सम्मान हम कैसे करें, हमारे बच्चे हमारे साथ कैसा व्यवहार करें और हम अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करें, उसका एक छोटा सा नाटक के बच्चों के कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रस्तुति करने का हमारे स्कूल ने मेहनत की है, जो आपके बीच में प्रस्तुति की है, मैं सोचता हूं आइए पढ़ता भी पूरा प्रयास किया उनने बहुत अच्छा करने का। कहीं त्रुटि तो बच्चे हैं हो ही जाती है। मंच पर विराजमान आदरणीय दादा हमारे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजमल गुप्ता जी, दादा बटनलाल साहू जी, हमारे मैं समझता हूँ हमारे उपस्थित जनों में सबसे ज्यादा उम्र दादा की होगी, 80 से ऊपर है, 87 साल की उम्र है दादा की और बड़े कर्मयोगी। मैं हमेशा कर्मयोगी कहता हूं दादा ने कर्म के माध्यम से ही अपना स्थान यहां तक लेके आए, इतना बनाया है। और हमारे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण अतिथि हैं, हमारे जो शमशाबाद हमारा लगा हुआ शहर है, उसमें दादा रमेश आर जी पूर्व मंडी अध्यक्ष हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सभी हमारे अतिथिगण में सबका नाम लेना चाहता हूं, सब घर के परिवार की तरह सब सदस्य हैं, मैं सबको सम्मिलित करते हुए मैं सबका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। और हमेशा हर महीने में हमारे बच्चे, हमारी बहू है उषा, ये इसका संचालन करने की कोशिश करती है स्कूल का। ये लोग माता पिता को तो हर बार बुलाते थे, इस बार इन्होंने कहा कि पापा दादा दादी के कार्यक्रम का दिन है, तुम इनका जरूर बुलाओ, सबको बुलाओ, पूरी कोशिश करो जितने दादा दादी आ सके सबको बुलाने का प्रयास करो, क्योंकि अब इस घर में हम भी दादा दादी हो गए और बहुत अच्छा पूरे परिवार की नींव होती है। आज हम भी जो कुछ भी है का जो कार्य रहा, उनका पुण्य रहा और उनका जो पुण्य है वो ये सब फल पिता ही 100 साल के लगभग
हमारे बीच में से चले गए। हमारी माँ भी उसमें बहुत खुश रहते हैं। सब पूरा परिवार कोशिश करता है सब मिलकर रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें। बहू हमारे बेटा बगैर आज्ञा के चलने का प्रयास नहीं करते। ये हम और हम सब भी कोशिश करें हमारे बच्चों को समझने की, हमारी बहुओं को समझने की भी हम कोशिश करें, तो निश्चित तौर से हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं एक आध बार कोई गलती हो जाए तो हो सकता है, लेकिन वो भी हमारे लिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम पहले समझने का कोशिश करें। समय बदला है, हवा बदली है, वातावरण बदला है। उस वातावरण में हम लोग भी उनका सहयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और हमारे बच्चों को और सबको ये बात जरूर है कि संस्कार देने में हमारी कोई कमी नहीं होना चाहिए। संस्कार के विपरीत अगर कोई भी काम हो तो जरूर अपने बगल में बैठ के उनको समझाना चाहिए, उसके गुण भी और उसके अवगुण भी। अगर हम उसको बारीकी से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, तो निश्चय भी अच्छा चलेगा, हमारा घर भी अच्छा चलेगा, हमारा शहर भी अच्छा चलेगा और हमारा देश भी अच्छा चलेगा। ऐसी हम कामना करते हैं। एक छोटा सा प्रयास हमने स्कूल खोल के किया है। तो दादा मुझसे बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा दादा इसके पीछे बड़ी एक हमारे घर की छोटी सी घटना है। मेरे स्कूल खोलने का तो पहले से ही प्रयास था। जब मुझे मौका मिला एक विधायक के रूप में 1 से 5 प्राइमरी स्कूल खोले डाला, मकान ले लिया किराए का, रहने लगे, बेटा यहाँ बहू वहाँ। फिर हमने कहा कि ये चले गए। हमने सोचा कि कुछ इसका कुछ भाका साधन भी जुटा हुआ रहने का, या कुछ करना कहेगा कि या तो इन्हें संभाले नहीं तो वो भी जाएगा, तो फिर अपन ये क्या करेंगे। मैंने कहा एक स्कूल खोलो। उनको पता है कि हमने बहुत पहले शुरुआत की थी। विद्या बिहार जो स्कूल है वो हमने 7-8 लोगों ने अवगत किया था, उसका भूमि पूजन किया था। चंद्र सिंह मैया से हमने वो जमीन ली थी, उनका बेटा था अर्जुन सिंह, वो शांत हो गया था। हमका दादा पैसा तो पता नहीं कहां जाएगा, लेकिन एक शिक्षा के क्षेत्र में आप स्कूल खोलने के लिए जगह एक अच्छा प्रयास हमने उस टाइम किया। वो विद्या विहार आज देखिए फल फूल रहा है। फिर भी मेरी एक इच्छा थी कि एक स्कूल और भी ऐसा हो कि हम और ज्यादा, हमारा इतना शायद हस्तक्षेप ना हो पाए, लेकिन हम अगर खोलेंगे तो निश्चित तौर से हमारा पूरा हस्तक्षेप उसमें रहेगा। नरेंद्र भैया आ जाओ ना। अरे अच्छा भाभी भी साथ में। अच्छा स्वागत है आपका। तो हमने ये प्रयास किया, हमारे बच्चे पूरी मेहनत लगन से काम करते हैं। और फिर भी मैं ये कहता हूं बेटा कोई कमी नहीं रह जाए। हमारे यहाँ जिस आशा और विश्वास के साथ हमारे भाई बंधु अपने नातियों को, अपने बच्चों को भेजते हैं, उसमें कहीं हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रह जाए, ऐसा प्रयास करना। और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना, और संस्कार के साथ साथ जैसा अभी बैठ करके हमारे बतदावा की बात सुन रहा था बटन दादा की, कि बच्चों का बचपन छिन गया, खेल कूद नहीं पाते। मैं इनसे कहता हूं कि एक एक पीरियड हर क्लास का यह बहुत जगह दी ईश्वर ने आपको, और कई और जो सामान और साधन चाहिए वो भी ले लो, लेकिन बच्चों को और ज्यादा खेलने का मौका मिले, अपना बचपन संभालने का मौका मिले। आप सब यहाँ पधारे, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद दादा देने के लिए। और साथ ही साथ हम प्रयास करेंगे कि आपने जो भी हमें बताया है हमारे जीवन में लागू करें और सफल हो। आइए हम आप सभी को ले चलते हैं अपने उस पुराने ख्यालों में जो आज भी बसे हैं हमारे यादों में। तो लीजिए आपके समक्ष, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। धन्यवाद। रुपया क्या चीज है सेठ जी, रुपया क्या चीज है, मिट्टी की तरह बेजान चीज है लेकिन। धन्यवाद। नहीं बाबूराम, आधी बोतल से काम नहीं चलेगा। नहीं बाबूराम,
आधी बोतल से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? हमसे पूछो। धन्यवाद। ते आदमी थे सरदार, इतने आदमी थे सरदार जो जी बच्चे जो है थोड़ा सा संदेह महसूस कर रहे हैं। मैं आग्रह करूं आप सभी से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। धन्यवाद। कितने आदमी थे सरदार जो हालत को अपना गुलाम बना लो। अगर गुलाम बने तो कुत्ता समझकर लोग लात मारेंगे और हालत को अपना गुलाम बना लो। अगर गुलाम बने तो दुनिया कुत्ता समझकर लात मारेगी और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलामी देगी। धन्यवाद। अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। धन्यवाद। इनको चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर, मैं आ रहा हूँ। मैं गाइड राजू आपका पारस पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। एक बाप अपने बेटे का पहला कदम उठाने में मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के वही कदम उठाने में मदद क्यों नहीं कर सकता। जिंदगी भर अपने बच्चों पर आंसू लुटाने वाले माँ बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है। एक बच्चा उन्हें प्यार नहीं दे सकता तो हमसे प्यार छीनने का अधिकार उन्हें किसने दिया? खामोश। रिश्ते में तो आप हमारे दादा लगते हैं। मेरा नाम है नमन साहू। थे कि आपको उन पुराने ख्यालों की ओर ले चले जो पुराने समय के जो हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेस किस प्रकार से डायलॉग। अध्यक्ष श्रीमान रमेश आर्य जी, आपसे निवेदन करूं, मैं दादाजी से निवेदन है विद्यालय की ओर से कि आप कृपया मंच पे अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर अपने विचार व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बटनलाल जी साहू जी साहब, दूसरे मुख्य अतिथि सम्माननीय राजमल जी साहब, इस विद्यालय के प्राचार्य जी आदरणीय पिल्लई जी, हमारे इसके संस्थापक भाई जोधाराम जी गुर्जर जी साहब, साथ में यहाँ पर बैठे हुए सभी मुअज्जिज़ महानुभाव और दादा दादी। आज वास्तव में यहाँ पर जिस उत्साह और उमंग के साथ इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियाँ, अपने सांस्कृतिक प्रदर्शन को अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को संजोते हुए जिस मोहक अंदाज में, जिस ऐसे अंदाज में जिसका वर्णन शायद शब्दों में नहीं बांध सकते, क्योंकि ये सारा दृश्य जो आप देख रहे थे वो पूरा का पूरा अभिभूत कर देने वाला, इस परिस्थिति से गुजारने वाला कि हर कोई आदमी
बंधा हुआ सा था, जिसमें मैं उन लोगों की चर्चा करूंगा जो यहाँ पर मेरे जैसे दादा दादी बैठे हुए हैं। वो वाकई में एक अपनी ज़िंदगी को, अपने एहसासों को यहाँ पर मुखर होकर के जी रही थी। बिल्कुल जो यथार्थ है जीवन का, वो यहाँ पर साक्षात भाव में हम सबके बीच में होकर गुजर रहा था। क्या लगता था, किस अंदाज में मतलब यहाँ पर इस सारे संयोजन को संजोया है। वाकई में जिस भावनाओं को मैं व्यक्त करना चाहता हूँ वह शब्दों से बांध पाना मुझे बड़ा मुश्किल जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, यहाँ की जो चेष्टा, यहाँ का जो विश्वास, जो एक सकारात्मक सोच अपने विद्यार्थियों के बीच में उन्होंने डाला है, वह वाकई में अपने आप में बड़ा यूनिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने खूह से सींचे बागबान बैठे हैं यहाँ पर। निश्चय ही जो घटनाएं यहाँ पर जो उकेरी गई हैं, जिस अंदाज में यहाँ पर मैं देख रहा था, जितने भी संचालक हैं इस विद्यालय मतलब इसको संजोने वाले, वो सब युवा हैं, सारे के सारे युवा हैं। लेकिन हाँ, एक जरूर है कि भाई जोधाराम जी साहब जो हैं वो ज़रूर हमारी उम्र से थोड़े पीछे ज़रूर हैं, लेकिन वो उनके महत्वपूर्ण योगदान से इनको संजोए हुए हैं। और अपने विश्वास से, उन्होंने जिस विश्वास से इस स्कूल को खोला था, वह विद्यालय आज अपनी उन्नति के बहुत अति उस पर है। मैं अपनी बात करता हूँ कि हमारा बच्चा जो है थोड़ा सा मतलब उसको सफ़र में उल्टी आ जाती है, तो स्प्रिंगफील्ड स्कूल में हमने विदिशा में डाला उसको, लेकिन वो इस परेशानी से निजात नहीं पा सका। तब सोचा कि और कोई सा स्कूल खोजा जाए, तो एक पहला नाम जो हमारे सामने आया वो पारिस पब्लिक स्कूल का आया। उस समय पर मुझे ये तो नहीं बताया गया कि ये मेरे बहुत करीब और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मेरे साथ अपने साथ चलने वाले आदरणीय जोधाराम जी साहब का ये स्कूल है। लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियों को मेरे सामने जिस अंदाज में अपनी बात को रखा, मैंने कहा चलो ठीक है, ये थोड़ा छोटा रास्ता पड़ेगा, यहाँ पहुँचा दूँ। आज मैं अपने आप को इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत पाता हूँ। हमने एक बहुत बढ़िया निर्णय, बहुत आनंद भरा निर्णय, क्यों कि जिस सकारात्मक सोच के लिए लेकर के नहीं, जिस विचार को लेकर के नहीं, एक पौराणिकता को और आज के उस संदर्भों को अपने तरीके से मतलब संजोया हुआ है। मैं समझता हूँ हर कोई एक दिल, हर कोई एक आत्मा अपने में झकझोर रही है। क्यों कि अपने ही नन्हे मुन्नों बच्चों को अपनी ही अभिव्यक्ति से हमें अभिषिक्त करते हुए जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात यहाँ पर प्रस्तुत की है, वह वाकई में बहुत ही वो है। बहुत कुछ कहने के लिए आता है, बहुत कुछ विचारने के लिए आता है, लेकिन आज हमने जो दादा दादी वास्तविक जिंदगी अपने में जीते हैं, निश्चित ही इन कुछ क्षणों में, इन कुछ पलों में, क्योंकि मैं इनको पलों और क्षणों से इसलिए बांध रहा हूँ कि हर पल जो होकर गुजरा है वो बड़ा इतने मौजूद उसमें रहा है कि मतलब दिल को छू गया। तो आज वो हम आप सभी लोग यहाँ पर इस सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए अभिभूत हैं। मैं निश्चय ही बहुत कुछ कहने को आता है, लेकिन परिस्थितियों का तकाजा है कि मैं ये सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि विद्यालय ने उत्तरोत्तर जिस उद्देश्य के लिए, जिस अभिभावनाओं को देते हुए, पुंजोते हुए उन्होंने इसकी नींव रखी, आज मैं वाकई में मैं पहली बार आया हूँ, मुझे पहली बार मौका मिला, और वो भी जब आपने दादा दादी का उत्तरोत्तर ध्यान रखा और उनको यहाँ पर अपनी आमंत्रित सहज भाव में दी, तो मैं बड़ा चौंका, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सार्वजनिक जीवन रहा है, काफ़ी कार्यक्रमों के बीच में शिरकत करने का मौका मिलता रहा है, लेकिन ये एक बड़ा अनोखा पहला कार्यक्रम जिसमें छोटे छोटे बच्चों में जिस बात को उन्होंने उदात्त भाव से उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को एक आकार दिया है, मैं उससे बड़ा अभिभूत हूँ। और मैं समझता हूँ मेरी ही बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, क्योंकि दादा दादी बैठे हैं, कहते हैं कि ब्याज मूलधन से प्यारा ब्याज होता है। मैं अपनी बात करता हूँ, राजनीतिक उसमें जीवन में जीते हुए मैं अपने बच्चों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाया। मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत थोड़ा लिहाज रखते हुए दूर दूर रहते थे, लेकिन जब इन नन्हे मुन्ने बच्चों का, पोता पोतियों का मतलब हमारे बीच आगमन हुआ,
और उनके साथ में जो मैंने अपनी किलकारियाँ स्वाभाविक होकर के अपनी ज़िंदगी जीना शुरू की, तो सारे घर के लोग भी ठगे हुए देखते रहे कि जो दादाजी कल इस तरह से इस अंदाज में हमारे साथ पेश आते थे, वो आज उनके साथ में किस तरीके से अटखेलियाँ करते हुए एक स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। और हर वो चीज़, हर उस हरकत को जो पोते पोतियाँ अपने से दोहराते हैं, उनको माफ़ करते हुए, उनको दिल से लगाते हुए, अपने साथ चलते चलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर मैं एक बार ये बात कहना चाहूँगा कि आज आपने दादा दादियों के सम्मान में जिस बात के लिए यहाँ पर अपने से संजोया है, पुंजोया है, वह वाकई में बहुत अभिभूत कर देने वाला है। मैं अभिषिक्त हुआ आप सबको एक बार पुनः से मतलब बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हृदय से ऐसी शुभकामना करता हूँ। उत्तरोत्तर ये विद्यालय नित नई ऊंचाइयों को आगे छूते हुए आगे बढ़े, ऐसी मेरी कामना है। मुझे जोधाराम जी साहब ने बताया कि बहू जो है इसके संचालन में है। ऐसी प्रतिभावान बहू को पाकर के निश्चय ही वो धन्य है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस परिवार को ऐसा सब कुछ मिल जाए, विशेषकर उन बागवानों को जो एक उम्मीद संजोते रहते हैं कि कल हमारा ऐसा कुछ आएगा कि जिसमें हमको हमारी पीढ़ी हमारे उस जिए हुए कल को जी करके उसको आगे ले जाते हुए दिखेगी। मैं इन पलों को इस अंदाज में संजोता हूँ जिसमें उनकी बिटिया जो संचालन दे रही थी इस मंच का, वाकई में संस्कारों का एक बहुत ही बड़ा पुंजाई भूत उन्होंने अपने से यहाँ पर संजोया हुआ है। मैं बार बार फिर मेरे दिमाग में विचारों का सिलसिला खड़ा होता है, लेकिन मैं फिर पुनः यहाँ पर अपनी बात को विराम देते हुए एक बार फिर पूरे उस स्टाफ को जिसने इन सबको अपनी आकृति देने में, अपनी उस प्रतिभा को उनकी जो उनमें छुपी हुई है उसको देने में जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, मैं उनको उस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सकारात्मक सोच बच्चों में पैदा होना चाहिए, धैर्य के साथ पैदा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे लोग, हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, कुछ बच्चे कम होते हैं, कुछ और कम होते हैं। उन सबको यदि आप अपनी मेहनत से, अपनी भरपूर कोशिश से जिस उम्मीद और आशा को लेकर के नहीं दादा दादी अपने बच्चों को यहाँ पहुँचाते हैं, अगर आप मेहनत करते जाते हैं तो आप निश्चय मानिएगा कि वाकई में हम तो धन्य होंगे ही होंगे, आप भी एक नित नई ऊंचाई को छूते हुए धन्यवाद के पात्र बनेंगे। सबकी शुभकामनाएं लेने के वो बनेंगे अग्रणी उसमें। तो मैं पुनः आप सभी को, और मैं तो विचार करके नहीं आया था, लेकिन संयोग से उन्होंने मुझे अपनी तरफ से मंच के साथ में जोड़ा। मैं इसके लिए भी उन्हें पुनः धन्यवाद करता हूँ और आप सबको एक बार पुनः से धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं अपने को धन्य मानते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत दादा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी आपका। आपने अमूल्य समय हमारे विद्यालय के लिए दिए। साथ में कुछ ही पल में आपने अपने जीवन के की ओर से कि आपके द्वारा जो बताए गए शब्द हैं सागर की बाती, उसमें गोता जरूर लगाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि वहां से मूर्तियों को लेकर आए। मैं निवेदन करूं सभी पालक से कि बिल्कुल हम एक अंतिम कार्यक्रम की ओर हैं, थोड़ी देर और संयम बनाए रखें। खुशकिस्मत है जिसको भी नसीब होती है, खुशकिस्मत है जिसको भी नसीब होती है, हर पल मुस्कुराने की वजह होती है। दादा दादी की गोद छुपने के लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह होती है। आइए आपको ले चलते हैं राजस्थान की। राज्य का गठन 30 मार्च को हुआ। किले और बीकानेर के सेम और यहाँ की संस्कृति दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। इन्हीं भावों के साथ राजस्थानी नृत्य के लिए मैं बुलाना चाहूँगी उर्वशी बैरागी को।
कमेटी कलाकार यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, परसा गग दिशा दरस ददप पर चतुर नार करके सिंगार। थम अयो थम अरे थम 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 रोक ब्रम ब्रम ए ओय अम्मा नम 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 बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम। एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों फिरे, तू क्यों गोरी, ध्यान तेरे करे लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा। takadam tadit tangir daktir takajam takadam takanam takaram tadit tangir daktir takajam takadam takajam takadam takajam takadam talita dalata dalita dalita tam ke botan chir bi chakkar thad ke botan chir bi chakkar thad botan se ke puskar thad botan se ke chit ke sorar man mat chale gaya chita gud chitingi chitu gud ke puskar जा रे खारे खागा खा 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 क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे खारे नाले में जाके तुम धो के आ, काला रे गारे गारे ये जरा बड़ा जी गारे गारे ये सुर बदल गारे गारे हमको बदला गारे गारे ये सुर की तरह दिए ये सुर ये इन्ना आया है दो ये चतुर नार हम छोड़े का नहीं ये चतुर नार हम पकड़ के रखेगा जी, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 तेरा तेरा सीधे हो जा रे सीधे हो जा रे सीधे हो जा, बारी चंदनिया वार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी, करे नचैया ताता थैया तान पे नाचे नंगड़ी घोड़ी। अरे देखी तेरी चतुराई, अरे देखी तेरी चतुराई, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़े घोड़ा बोला घोड़े
नार करके तेरी एक चतुर नार करके नार जर गोड़े तेरे एक चतुर नार आयो गोड़े तेरे एक चतुर नार आयो गोड़े तेरी आयो गोड़े तेरी चतुर गोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रे घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना ना। एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हमें मरत जात अरे आय 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 चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार में ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात ये घुसत जात हम हंसत जात मरत जात मरत जात मरत जात। अभी पानी नहीं गिर रहा भाई, अभी थोड़ा और रुको, अभी हमारे मुख्य अतिथि जी को सुनना है। आज के इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम जो हमारे पारस पब्लिक स्कूल ने रखा, उसको देखकर आत्मा जो है वो गदगद हो गई। बहुत अच्छा, पूरे सालाक परिवार को, संस्थापक जी को, सभी को बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम को जो जोधाराम जी ने रखा कि उनके पेरेंट्स जो हैं, पालक हैं, उनको बुलाया और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं कि पढ़ तो रही हैं, पर इसके बाद भी देश की, समाज की, प्रदेश की जानकारी उनको है और एक अच्छा तरह से वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में को उन्होंने रखा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भंडार निगम के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बटनलाल जी साहू, हमारे शमशाबाद से पधारे रमेश जी आर्य मंडी के पूर्व अध्यक्ष और किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कैलाश सिंह जी ठाकुर, संस्थापक इस स्कूल के और हमारे सबके चहेते इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता आदरणीय जोधाराम गुर्जर जी और उपस्थित भाइयों और बहनों, मेरे दिमाग में जब ये बुलाया, कहा कि यहाँ पर आना है, तो मैंने ये सोचा कि इसमें पारस पब्लिक स्कूल में जाना है। इसका पारस पब्लिक स्कूल जो नाम रखा, उसमें मैंने जरा विचार किया। तो पारस जो है वो अपन सब जानते हैं, पारस एक कोई पथरी होती है और उस पथरी पर अगर लोहे को टच किया जाए तो वो सोना हो जाता। ऐसा नाम हमारे इस स्कूल का रखा, पारस पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे जो बच्चे यहाँ पर जिनने भेजे हैं और वो पालक यहाँ पर आए, मैं समझता हूँ उनको देखकर बहुत खुशी हुई होगी कि यहाँ पर हमने एक उचित स्थान पर, उचित स्कूल में बच्चों को भेजा है। ये ठीक है कि आज के उसमें पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है, पर इसके साथ साथ समाज में, राष्ट्र में, देश में, विदेश में, परिवार में हमको किस तरह बच्चों को रहना है, किस तरह हमारे बच्चे संस्कृति के समझते हुए अच्छे मार्ग पर चलें, बुजुर्गों की परिवार में सेवा करें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये सब बात इस स्कूल में यहाँ पर बताई जाती है। जोधाराम जी हमारे क्षेत्र के बहुत ही सराहनीय और वरिष्ठ हमारे क्षेत्र के विधायक रहे और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने ये निर्णय लेकर के
कि एक स्कूल यहाँ पर चलाया जाए। बहुत अच्छा निर्णय लिया। इसके लिए आज हम सब लोग उनका हृदय से और यहाँ पर की प्रस्तुति देखकर बहुत बहुत गदगद है, खुशी है, और हम उनको सब लोग बहुत ताली बजाकर उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा संस्थान उसको चलाया। और ये हम सब जानते हैं आज जितनी बड़ी संख्या में ये संस्थान चल रहा है, इतनी जमीन इतना पैसा लगाने के बाद अगर उसको बुनियादी हिसाब से जोड़ा जाए तो उसमें कोई आमदनी वाला काम नहीं है, मगर एक राष्ट्र हित में, समाज हित में उन्होंने ये जो शाला को चलाया है, बनाया है, और प्रस्तुति देख करके भी और आत्मा हमारी इसमें गदगद हो गई है कि ऐसे अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, तो कई बार जो संस्थान होते हैं या जहाँ कार्यक्रम होते हैं या कोई भी होते हैं संस्थान, उनमें कहीं जहाँ गड़बड़ी होती है उसकी कहीं ना कहीं गूंज कान में हमारे आ जाती है, भले हम उसको व्यक्त नहीं करें। पर मुझे यह कहते हुए खुशी है कि ये संस्थान जब से चालू हुआ है स्कूल, आज तक किसी भी एक व्यक्ति ने आकर के ये नहीं बताया कि इस संस्थान में हमारे बच्चों को भेज रहे हैं तो इसमें ये कमी है, कोई कमी नहीं बताई। सारे लोगों ने हमको तारीफ की है। इसके लिए भी हम संस्थान का, शाला परिवार का बहुत बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि ये कोई कमी, कोई शिकायत लोगों की सुनने को नहीं मिली। यहाँ पर जो कार्यक्रम दिखाए गए वो बहुत ही अच्छे थे और सारे लोगों ने सराहा है। मैं इस मौके पर अधिक नहीं कहते हुए शाला परिवार को और विद्यार्थियों को, पालकों को भी मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को एक उचित शाला में भेजकर एक सराहनीय कार्य किया। आज पढ़ाई की तो आवश्यकता है बहुत सी, आज स्कूल खुल रहे हैं, पर हमारे देश की संस्कृति, हमारी देश की नाम, हमारी देश के प्रति हमारा समर्पण, हमारे के कर्तव्य, हम अगर किसी जगह पे हैं हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमको माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये शिक्षा भी हमको मिले, ऐसा स्कूल ये है। और यहाँ पर बच्चों को भेजा, मैं अपनी ओर से पालकों को भी, शाला परिवार को भी और जोधाराम जी को खास तौर से कि उन्होंने ये बहुत अच्छा निर्णय लेकर एक, मैं समझता हूँ कि अगर मैंने पहले ये बात दोबारा कहना चाहता हूँ, कोई आय की दृष्टि से इसमें कोई वैसा काम नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आय हो। उन्होंने एक राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, बैरसिया क्षेत्र की जनता के लिए एक उनका, हमारे क्षेत्र के विधायक रहे, हमारे विद्या विहार से हो सकता है उनको शायद ये प्रेरणा मिली हो, विद्या विहार से जुड़े रहे पहले, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम सब इस मौके पर कोई अधिक बात नहीं कहते हुए बहुत बहुत हृदय से उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। शाला परिवार में भी जो लोग शिक्षा दे रहे हैं बच्चों, उन्होंने यहाँ पर बच्चों ने जो प्रस्तुति दी, वो प्रस्तुति देखकर भी लगता है कि जो शाला परिवार है वो भी बहुत मेहनत बच्चों के साथ कर रहा है। आज आवश्यकता बच्चों को ये है कि ये हम देख रहे हैं कि किधर लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हमारे परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति, हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये शिक्षा देना भी बहुत अति आवश्यक है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कई बार अपन देखते हैं, पर उनका जो दृष्टिकोण होता है कभी कभी वो हमको ऐसा अखर जाता है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इनका क्या दृष्टिकोण। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि यहाँ पे हमारे को अच्छे संस्कार बच्चों को मिल रहे हैं। इसीलिए इतनी दूर, थोड़ा सा बैरसिया से थोड़ी दूरी है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर यहाँ बच्चों को भेजा जा रहा है। बच्चों की प्रस्तुति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं शाला परिवार के सभी सदस्यों को और जोधाराम जी को
और हमारे जितने भी इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये मैंने पहले बता दिया कि पारस नाम यही है कि यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो सोना तो पारस लोहे से बनाता है, पर ये बच्चे निकल करके देश का, प्रदेश का और हमारे बेरसिया क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाया गया उसके लिए भी बहुत बहुत जोधाराम जी का धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने इस विद्यालय को अमूल्य समय दिया। विद्यालय हमेशा ऋणी रहेंगे। साथ ही साथ जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का प्रेम प्रदर्शित करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई गीत सुना के अपने दादा दादी के प्रति प्रेम दर्शाता है, तो कोई कविता सुना के दादा दादी के प्रति प्रेम दर्शाता है, तो कोई नटखट हरकतें करके अपने प्रेम को दादा दादी के प्रति दर्शाते हैं। वैसे ही हमारे बीच विद्यालय की होनहार बच्ची है डॉली अग्रवाल। निवेदन करूं मैं आपसे कि आप आए और अपना जो स्नेह है, अपना जो प्रेम है, वो अपने दादा दादी के प्रति समर्पित करें। जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉली अग्रवाल, क्लास 4। मैं अपने दादा दादी के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी लाडली पोती डॉली अग्रवाल। हमारी दादी दादा बहुत अच्छे हैं। मुझे उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे पक्के दोस्त हो। आप हमारा ध्यान रखते हो और हमको बहुत सारा प्यार देते हो। मेरे प्यारे दादा दादी, धन्यवाद। अपने विचारों से हमारे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। आप अपने विचारों से प्रयास कीजिएगा कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ चीजें जो है वो शब्दों के माध्यम से सीखें। सबसे पहले इस विद्यालय के जो हमारे स्थापना करने वाले परम आदरणीय श्री जोधाराम जी गुर्जर, जिन्होंने की ये पारस विद्यालय की स्थापना की है, उनको और यहाँ पूरे समस्त इस विद्यालय से जुड़े हुए सभी शिक्षकों को, प्राचार्य जी को, सबको बहुत बहुत बधाई। बधाई इसलिए कि कार्यक्रम तो बहुत देखे मैंने, लेकिन ऐसा अविस्मरणीय कार्यक्रम में पहली बार देख रहा हूँ जो वास्तविकता से लेकर के बराबर उपस्थित हुए। कोई कमी नहीं निकाल सकते। जो आज घटित हो रहा है वर्तमान में और जो होना चाहिए उस पर पूरा ध्यान दिया गया। और जो बच्चों ने जो प्रस्तुति की है, भाइयों में तो बहुत आत्म व्यवहार हूँ। अविस्मरणीय, अनुकरणीय प्रस्तुति है भैया। बहुत ही बहुत धन्यवाद विद्यालय के सभी भाइयों को। भाइयों, शिक्षा जीवन में वो इंसान को बनाती है, घड़ती है। उस पर चलो, उसको पढ़ो, उसको अमल में लाओ। मैं अपने ऊपर ही बोलना चाहता हूँ। भाइयों, माफ करें, भाई कैलाश सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, के देश के हमारे किसान संघ के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्वयं एक साधारण साहू परिवार में जन्म लिया।
आपको आश्चर्य होगा, मेरे यहाँ कोल्हू चलता था, अभी भी कोल्हू है, मकान के अंदर खड़ा है, उसकी पूजन होती है, क्योंकि उसी से हम आगे बढ़े। कोल्हू से तेल निकलता था, हमारे पिताजी और दादाजी सब बेचते थे। भाइयों, मुझे पढ़ाई करा दी, मैं पढ़ करके 8वें क्लास में सन 1954 में पहुंचा। मैं घटना बता रहा हूँ, ये शिक्षा का महत्व है, ध्यान रखना जीवन में, कहाँ से कहाँ पहुंचाती है। जब मैं 8वें क्लास में पहुंचा, एक अंग्रेजी की पुस्तक थी नेशनल रीडर, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम था श्री S.S. शर्मा। उन्होंने उस पुस्तक में एक पाठ था जो पढ़ाया, वो आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा था, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक इज मोर हार्मफुल देन पॉइजन। इसका मतलब ये है कि शराब पीना जहर से भी ज्यादा नुकसानदायक होती है। उन्होंने कहा, बच्चों, जीवन में कभी शराब का सेवन मत करना, ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जब उन्होंने पढ़ाया, और मेरे पिताजी शराब पीते थे रोज शाम, मैंने यूं हाथ किया, ऐसे शर्मा जी ने कहा, खड़े हो जाओ। मैं क्या साहब, आप कह रहे हो जहर से ज्यादा नुकसानदायक है। मेरे पिताजी रोज शाम को पीते, वो कहते हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न किया तूने। सुन, शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, शराब पीने से तेरा व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा, आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा, तेरे परिवार में बिखराव आ जाएगा, समाज में तेरे को सम्मान नहीं मिलेगा। और जब इससे ये सब कुछ हो जाता है, इससे तो अच्छा है आदमी जहर खा ले मर जाए। ये शराब वो चीज है बंधुओं, ये पढ़ाया ऐसे टीचर ने। जब उन्होंने ये बताया तो उन्होंने मेरे से कहा, आपका क्या कहना। तो मेरे क्या साहब, आपने पढ़ाया है और हम पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि मैं जीवन में न कभी शराब पीऊंगा न मांस खाऊंगा। ये मेरा भी संकल्प है। वो संकल्प सन 54 का। मैंने आज तक कभी शराब नहीं छुई, न मांस खाया। मेरी बुद्धि चेंज हुई, भले लोगों में मेरा संपर्क हो गया, अच्छे लोगों में, अच्छी पार्टियों में बैठने लगा, नेता लोगों में संपर्क हो गया, समाज में संपर्क हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। मैं साहू समाज का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बन गया। भाइयों, ये शिक्षा की बात बता रहा हूँ। राजनीति में आया, मैं 2 बार पार्षद रहा, एक बार नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा सन 84 में। इसके बाद 2003 में वेयर हाउस कारपोरेशन के चेयरमैन बन गए। ये शिक्षा है, समझो। अगर समझोगे तो ये भारत से देश का प्रधानमंत्री भी निकल सकता है। क्यों? लाल बहादुर शास्त्री बनारस में कहां से आए थे? गंगा के उस पार से पेड़ कर आते थे। वो देश के पेड़ी गुजरात में क्या करते थे? चाय बेची है उन्होंने। भाइयों, ये शिक्षा है, ये अगर ग्रहण करोगे तुम न जाने कहां से कहां पहुंच जाओगे, और अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो समील नष्ट हो जाओगे। इसलिए ये पारस स्कूल ने, जैसा कि अभी राजमल जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है। इससे जो बच्चे छू जाएगा वो सोना हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। और जोधाराम जी ने ऐसा मौका दिया मेरे तहसील को, इन बच्चों को आगे बढ़ने का। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता। बहुत बड़ा दान है ये जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता।
ये इंसान का निर्माण कर रहे हो। कैसा होना चाहिए भविष्य, कैसा होना चाहिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने यहाँ पर मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। सब स्टाफ को भी बधाई, धन्यवाद। जय भारत माता की। बुलाना चाहूंगी हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर मिस्टर भानु विक्रम पिल्ले। नमस्कार, मैं स्कूल के संस्थापक एवं पूर्व विधायक सर्वश्री जोधाराम गुर्जर जी को एवं अन्य उपस्थित मुख्य अतिथि और गणमान्य जनों को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ कि वे आज अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आने का विचार बनाया और बच्चों के प्रस्तुति को का अनुभव किया। हमारा स्कूल परिवार ये सिर्फ एक कोशिश है कि बच्चों के जरिए हमारे आसपास के परिवार में होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत करें। ये है कि आप सभी अपने समाज को, अपने परिवार को ऐसी चीजों से दूर रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। आपकी शुरुआत अनंत काल तक आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे हम एक सुंदर देश, सुंदर भविष्य का कल्पना कर सकते हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि आस पास से जो भी बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं उनको हम सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सभी तरह के गुणों से उनको परिपूर्ण करें ताकि वो अपने समाज और परिवार को भली भांति समझ सकें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो समाज के लिए एक सिंबल बने। हमें समाज को सुधारने के लिए एक कारण बनना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। हमारे बच्चे जहाँ भी रहें भविष्य में वो जरूर अपने समाज के लिए एक आईने की तरह काम करें। ये हमारा ईश्वर से प्रार्थना है। इसके साथ साथ मैं once again I extend my wishes, thanks to all the people, all the dignitaries present here to be a part of this program today. Thank you very much. Thank you.